बहुत ज्यादा सोचता है। जी सिस्टर, प्लीज कंटिन्यू। या उन चीजों के अराउंड माइंड बहुत ज्यादा सोचता है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने बात नहीं सुनी या ऑफिस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो पहला पॉइंट था कि जो भी लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके अराउंड जो थॉट्स चल रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है। सेकंड वाज सिचुएशंस, जो कि मोस्टली लोगों से ही लिंक्ड होती हैं। बहुत सारी सोल्स जो कांटेक्ट में आती हैं, उनके संस्कार, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जी उसके साथ ही वो लिंक्ड रहता है एंड इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग ऑन माय माइंड। ठीक है, सो दीज वर द टू थिंग्स विच केम अंडर रियलाइजेशन। देन आई जम्प टू द मेथड्स कि क्या मेथड्स यूज करने हैं सो दैट थॉट्स कंट्रोल में हो पाए एंड स्लोली उसको माइंड पे इम्पैक्ट करने ना दिया जाए। तो फर्स्ट थिंग विच आई फिगर्ड आउट इज कि हम जैसे मंडे टू फ्राइडे वी हैव टू गो टू ऑफिस ऑल्सो फ्यू डेज अ वीक, एंड देन अगर घर से भी काम करते तो कुछ मीटिंग्स ज्वाइन करनी पड़ती हैं। तो मैनी टाइम्स इट हैपेंस दैट वी रश अ लॉट कि ब्रेकफास्ट बनाना है, देन ब्रेकफास्ट खाना है, मीटिंग ज्वाइन करनी है, देन अगेन वी हैव टू टॉक टू मल्टीपल पीपल। तो उसके लिए व्हाट आई फिगर्ड आउट इज इतना ज्यादा एक्टिविटी रहता है वन आफ्टर द अदर कि भूल जाते हैं कि वी आर अ सोल, एंड जो भी हमें चिंतन करना चाहिए पूरे दिन में वो नहीं हो पाता है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज कि आई हैव टू वर्क स्लो, आई डोंट हैव टू रश इनटू थिंग्स। अगर कुछ चीज लेट भी हो रही है ड्यू टू एनी XYZ रीजन, आई डोंट हैव टू do make myself work faster in order to get the things completed. अगर एक चीज रह भी जाती है, I don't have to worry about it. Instead जो चीज मैं कर रही हूँ प्रेजेंट में, मुझे उस पर फोकस करना है, उसको ही अच्छे से करने का ट्राई करना है और अपनी अटेंशन को सिर्फ वही लगाना है जो चीज हो रही है विच इज इन द फ्रंट ऑफ मी। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट पास्ट और फ्यूचर। अपनी अटेंशन को प्रेजेंट में ही रखना है, डोंट हैव टू रश इनटू थिंग्स। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वॉज कि मुझे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, इन 3 टाइम्स पे अपने थॉट्स को चेक करना है। ये चीज आई डिसाइडेड फर्स्ट कि एवरी आवर आई शुड डू, बट देन आई रियलाइज इट विल बी टू मच फॉर मी। सो जस्ट टू स्टार्ट विद ये 3 टाइमिंग्स हैं। टाइमिंग्स वुड बी एज पर माई ओन कन्वीनियंस, बट स्टार्ट करने के लिए मुझे ऐसे 3 ड्यूरेशंस फिगर आउट करने हैं जहां पे मुझे अपने थॉट्स को चेक करना है। एम आई थिंकिंग नेगेटिव, और एम आई बीइंग एंग्शियस और फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस्ड, या जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उनको चेक करके इधर आई कैन राइट इट डाउन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर आई कैन ट्राई टू शिफ्ट माई अटेंशन। It could be either traffic control or maybe thinking about a point in मुरली जो कि सुबह सुनी थी, या कुछ भी ऐसी पॉइंट के बारे में आई कैन थिंक ऑफ जो कि हम क्लासेस में सुनते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट जो मैंने रिनी सिस्टर की क्लास में से उठाया था कि जब भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब मुझे नॉर्मल नहीं फील हो रहा है, इट्स समथिंग apart from normal feeling कि I'm not feeling happy or positive, so I have to divert my attention कि ये जो भी चल रहा है ये मेरे माइंड के अंदर चल रहा है, which is not me। मेरी दुनिया अलग है which belongs to the truth, and मैं वहीं belong करती हूँ। मुझे ये जो भी चल रहा है that's a different word। I'm अंकल not आप पैसे ला देना बेटा। वट एवर इज गोइंग ऑन, ये एक अलग दुनिया है, मुझे इससे इम्पैक्ट नहीं होना है। ये मैं नहीं हूँ, मुझे अपने ट्रुथ में रहना है जो कि अलग है। मैंने एक चित्र भी देखा था उनके एक क्लास में जिसमें कि हम जैसे ब्रश कर रहे हैं या हम ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक पिक्चर है जहाँ पे आई एम डूइंग सम एक्टिविटी, एंड उसके साथ ही एक पिक्चर है जहाँ पे बाबा है, आत्मा है। इट कैन बी अ पिक्चर ऑफ परम धाम ऑल्सो कि मैं बाबा के साथ परम धाम में हूँ। वो मेरा ट्रुथ है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद व्हाट एक्टिविटी आई एम डूइंग। वो हमेशा रहेगा एंड वो हमेशा ही रहता है। सो अगर मैं इस
इस चीज को समझूंगी, जितना ज्यादा समझूंगी, अप्लाई करूंगी, उतना इजी रहेगा टू शिफ्ट माय थॉट्स. So that is one point which I'm planning to introduce in my routine. And third I wrote is affirmations. Affirmations में बहुत ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम बहुत ट्राई करते हैं लिखने का, एंड कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे लिखते भी हैं बट उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता है. तो व्हाट आई मेड अ चेंज हेयर कि मुझे ऐसी चीजें लिखनी है जो मेरा माइंड यूज करता है, जैसे कि पीपल और सिचुएशंस का मैंने बताया. तो वन थिंग कुड बी दैट मे बी समटाइम्स दैट आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल रिएक्शंस. ठीक है. तो मुझे वही कीवर्ड्स लिखने हैं जो कि मेरी रूटीन में यूज होते हैं, जो जिसकी भाषा माइंड समझता है. एंड जो आगे की चीजें, जैसे मैं सर्वशक्तिमान हूँ, या मैं इस पावर, मेरी आत्मा की ये शक्ति है जो कि मुझे यूज करनी चाहिए, इन चीजों को मैं नेक्स्ट लाइन में लिख सकती हूँ. फर्स्ट लाइन वुड बी माय डेली रूटीन कीवर्ड्स जो कि मुझे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने. सेकंड वुड बी एसोसिएटिंग इट विद सम पावर ऑफ द सोल. ठीक है. एंड देन हाँ, एक चीज और थी कि जो रिएक्शन रहता है, कि सिंस आई टोल्ड कि जो रियलाइजेशन थी दैट वाज मोस्टली अबाउट पीपल एंड सिचुएशंस, तो उसमें आई हैव टू डिले माय रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन. मतलब रिएक्शन और रिस्पॉन्स में देयर इज अ डिफरेंस. तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, एंड उसको भी मुझे डिले करना है. जैसे किसी ने मुझे कुछ बोला तो इमीडिएटली चलने लगता है कि हाँ, ये कैसे बोल दिया, जब मैं बोल रही हूँ कि ये चीज इस तरीके से होगी, तो इट्स बेटर टू डू इट दिस वे. तो मुझे ना उसको कन्विंस करना होता है. उस कन्विंस के चक्कर में देयर लॉट ऑफ थॉट्स रनिंग इन द माइंड, जो कि इवेंचुअली पुट आउट होता है अच्छे तरीके से, लेकिन जब मन के अंदर वो एक फाइट चल रही होती है, दैट इज व्हाट डिस्टर्ब्स मी. तो उस रिएक्शन को मुझे डिले करना है. आई हैव टू गिव अ 10 minutes ब्रेक ऑन द रिएक्शन इटसेल्फ. ठीक है. सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ रिस्पॉन्स. तो दैट इज वन थिंग. देन another thing I realized is कि माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, बिकॉज ऑफिस का काम है, ठीक है, फोन कॉल्स भी आते हैं कभी कभी. सो व्हाट आई जनरली डू इन माय रूटीन इज आई स्टार्ट वाचिंग टीवी. टीवी में आई स्टार्ट मे बी many times I put up a class only. Any class is going on, I will sometime listen to it attentively for 10-15 minutes. उसके बाद वो चलती रहती है. ठीक है. एंड समटाइम आई वॉच कॉमेडी शोज ऑल्सो. तो उसकी जगह इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ड, आई हैव टू शिफ्ट माई फोकस ऑन रीडिंग द बुक्स और स्पेंडिंग टाइम इन नेचर. तो ये दो चीजें हैं which will help me to minimize the use of digital word, because इसकी वजह से भी हमारे माइंड पे इनडायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट आता है, which we do not realize it that same moment. वो ग्रेजुअली इंक्रीज होके ही जब वो रूटीन बन जाता है, दैट टाइम इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं which I have to follow in my daily routine, which will definitely help me in controlling all the thoughts and practicing the original truth जो हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, which is me, the soul, and just full of powers and energies, and बाबा के साथ connected रहना. Very nice. Very nice. Thank you, sister, for sharing. Uh, Anyone else from yesterday's class? Ramneek sister, Sheetal sister, Apurva sister, anyone else would like to share? अगर आप लोगों ने बैठकर चिंतन किया और प्लान बनाया जैसे आंचल सिस्टर ने किया, तो आप ज़रूर शेयर करो. इट विल बी गुड फॉर एवरीवन एल्स आल्सो. Ramneek sister would like to share. होमवर्क किया या नहीं किया? मतलब येस और नो बताओ, नहीं शेयर करना तो भी. गंगा सिस्टर ने किया है, एकांत रहकर एकाग्रता से
एक नामी से अंतर्मुखी अवस्था से मैं कौन और मेरा कौन की स्मृति से 3 बिंदु की स्मृति फुल स्टॉप मेथड। ओके, वेरी नाइस। माय मंत्र दीज डेज इज मन मना भव, राइट? ये जो अभी गंगा सिस्टर ने भी शेयर किया ना, बहुत सारे एकाग्रता, एक नामी, अंतर्मुखी, एक रस स्थिति, जो आज बाबा ने भी कहा, मन मना भाव, इसको सुनते तो हैं हम, है ना? बहुत ज्ञान सुनते हैं, बहुत क्लासेस सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है? प्रैक्टिकल में जब हमें जिस पे सिचुएशन आती है, तब हम फिर से अगर we tend to, you know, react, or we tend to again come into character identity, है ना? तो हमें कहीं ना कहीं हम सुन रहे हैं, लेकिन तो बाबा ने यूज किया सदा निर्विघ्न, सदा निर्विकल्प, सदा ऑडिबल, ऑडिबल है ना? तो ये हमें जब तक, जैसे बाबा ने कुछ मुरलियों पहले भी कहा था, आई थिंक संडे की मुरली में, अशरीरी आपकी नेचर बन जानी चाहिए। नेचर मतलब चलते फिरते, कर्म करते, खाते। आज भी बाबा ने कहा, तुम्हारा उठना बैठना, बोलना, व्यवहार सब सात्विक होना चाहिए, कहा ना आज की मुरली में। तो उसके लिए हम कितना भी ट्राई कर लें, यू नो, वो मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत, बहुत टीडियस कार्य लगेगा, ऐसे लगेगा पुरुषार्थ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वो नेचर बन जाएगी, तो आप सो भी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू आर डूइंग, वो सहज आपकी हर एक्टिविटी में इंक्लूड होगा, हर एक्टिविटी में इंक्लूड होगा। तो हमें अब फोकस ये नहीं करना है कि मुझे याद दिलाना है, मुझे ट्रैफिक कंट्रोल, वो तो हम कितने सालों से कर ही रहे हैं, विच इज वेरी गुड। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये मेरा स्वभाव हो। जैसे आशा दीदी एक क्लास में बता रहे थे, हमारे खून में, हाँ सच में, कहते हमारे खून में ये बस जाना चाहिए, ये हमें अब पुरुषार्थ करना है ना? दैट इट बिकम्स सो सो नेचुरल, इट बिकम्स माय नेचर। और वो पता है कब होगा? आवाज आ रही है सबको? रमनीक सिस्टर इज सेइंग नो वॉइस। आवाज आ रही है सिस्टर? आप एक बार अपना चेक करना। वो तब होगा जब मुझे बहुत ज्यादा, संकल्पों से, या इस कैरेक्टर आइडेंटिटी से, या कहानियों से प्यार नहीं है। आज भी बाबा ने कहा ना, नष्टो मोहा, नष्टो मोहा वो आत्मा बन सकेगी जो एक की याद में,
जिसके सर्व संबंध एक से, सर्व प्राप्तियां एक से, सर्व सब कुछ एक से है। तो जब हमें वो लगन, वो इतना इतना प्यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, आज हमारे क्लास में एक माता, ठीक है, कह रही थी कि मैं कल गई और मेरे हस्बैंड ने ये कमेंट किया, उन्होंने ऐसे कहा। हमने कहा आपको याद है कल बाबा ने मुरली में क्या पॉइंट बताया था? सो शी वॉज क्वाइट। हमें कौन सी चीजें याद रहती हैं आपको पता है? कितने सीन्स होते हैं पूरे दिन में, लेकिन अंदर कुछ ही सीन्स चलते हैं, सारे सीन्स नहीं चलते। इसलिए पुरुषार्थ करने से ज्यादा जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ना, पुरुषार्थ को, मेहनत को मोहब्बत में बदलो, प्यार में बदलो। इन देहधारियों की क्यों बात आपको लगती है, क्यों रिएक्शन में आते हैं? कहीं ना कहीं मोह है, एक्सपेक्टेशंस हैं, कहीं ना कहीं इस रोल से प्यार है, ठीक है, इसको अच्छा बनाना चाहते हैं, इसको डिफेंड करना चाहते हैं, इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, इसको प्रूव करना चाहते हैं, इसको इसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जिसके कारण हम सत्य से, बाबा से दूर हो जाते हैं। सो द ओनली पुरुषार्थ जो हमने भक्ति में भी देखा कि क्या पुरुषार्थ किया जो गोपियां थी, है ना, और एक एक गोपी, आपको पता है, बहुत एक एक गोपी साधु और संत दिखाते हैं कि बहुत तपस्वी थे वो, साधारण नहीं थे। इसी तरह आज भी बाबा ने कहा सारे ब्राह्मण पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जिन्होंने माला में आना है ना, वो पुरुषार्थ करेंगे। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? निरंतर बाबा के साथ रहने का। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं कर्मेंद्रियों के साथ, मन के साथ नहीं हूं। अगर मैं मन के साथ हूं तो बाबा साथ नहीं। इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला है, साक्षी और साथी, साक्षी और साथी, या साथी और साक्षी, कैसे भी यूज करो। लेकिन इस, क्योंकि जहां हमारा इंटरेस्ट होता है वो बात भी याद रहती है, वो स्मृति में भी नेचुरली रहता है। जहां प्यार, जहां रगे होती हैं, वो उसको याद करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली। और यही दादियों का पुरुषार्थ था। दादियां बेहद प्यार करती थी बाबा से, यज्ञ से, ज्ञान से, योग से, पुरुषार्थ से। तो ये इस चीज को डेवलप करो, है ना। कुछ साल पहले हमारा भी इतना इतना प्यार नहीं था। ये प्यार कैसे बढ़ा? कई लोग हमसे पूछते हैं, ब्राह्मण, प्यार कैसे करें? बाबा से प्यार नहीं होता, वो तो दिखता नहीं है, प्यार कैसे? द मोर आई नो माई ट्रुथ, जितना जितना मुझे ये पता चलता रहेगा कि ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये जो भी प्यार करने वाले आज रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, जो सुख देने वाले कंफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये पैसे, ये घर बार, ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब एक इल्यूजन है, एक मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी केवल एक थॉट का बना है। जितना मुझे सत्य पता चलता रहेगा ना, मेरा ऑटोमेटिकली उस एक से, जो आज भी बाबा ने क्या कहा, निराकारी खान, निराकारी खान, उस सत्य के ज्ञान रत्नों से इतना प्यार होगा, इतना प्यार। तो जितना जितना आप इस इल्यूजन भरी दुनिया को रियल समझ रहे हो ना, उतना आपको पुरुषार्थ करना, याद करना बाबा को, बाबा से संबंध जोड़ना, निराकार बनना बहुत बहुत टीडियस है। फिर क्या होता है? फिर ऐसे होता है कि बस यू नो स्ट्रेस के टाइम हमने थोड़ी देर मंत्र को यूज कर लिया, जैसे करते हैं,
पर जितना जितना हम सत्य को जानते रहेंगे, ये शरीर शरीर नहीं, ये आंखें आंखें नहीं, ये सब लेबल्स दिए हुए हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी को कुछ नहीं पता, उसको कोई लेबल्स नहीं अभी पता, उसको ये भी नहीं पता ये आंखें हैं, ये कान है, ये नाक है, ये कुछ नहीं। इसीलिए वो, इसीलिए उसको सत्तो प्रधान, प्योर कहते हैं। और जो सेंट होता है वो बच्चे से भी ज्यादा प्योर होता है, क्योंकि वो जानते हुए भी इन सब चीजों से न्यारा रहता है, उपराम रहता है। जो दिखता दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। एक्चुअली में ये बाबा ज्ञान भी आपको क्यों दे रहे हैं पता है? इसलिए दे रहे हैं कि आप उस एक से प्यार कर सको। क्योंकि आज भी बाबा ने कहा ना, तुमने मेरे पास आना है, तभी तुम्हें कह रहा हूं मुझे याद करो। उस साइलेंस, इसलिए the more the more I know my truth, मुझे असत्य एकदम क्लियर पता चलता रहेगा। मतलब आई नो दैट। और ऐसा नहीं है सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल हम हमें रिसेंटली, आई वॉज ट्रेवलिंग, आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली बैक टू पंजाब, तो ट्रेन में तो कुछ ऐसा हुआ कि वहां पे जैसे दो रेलवे स्टेशन है, पहाड़गंज है और अजमेरी गेट। तो मेरी ट्रेन अजमेरी गेट आ रही थी, एंड द ड्राइवर ड्रॉप मी टू पहाड़गंज, एंड इट वाज वेरी लेस टाइम, 15 मिनट्स हार्डली। और उसमें भी रेलवे स्टेशन के 50 मीटर्स, 50 नहीं, 500 मीटर्स, आई डोंट नो हाउ मच, ठीक है, पे बहुत ट्रैफिक जैम, और मेरे पास सामान भी काफी था। सो इट वॉज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, एंड आई जस्ट रिलैक्स माई अटेंशन। एक बारी मैंने फिर से अपने आप को याद दिलाया कि ये, क्योंकि माइंड सेंसेशन थॉट्स वो ऑटोमेटिकली आ रही थी, एंजाइटी की, लेट होने की, लेकिन जैसे ही स्मृति की, ये सब एक इल्यूजन है, इम्पॉसिबल चीजें होने लगी। एंड एंड दो आई, जहां पर आई हैव टू रन ऑल्सो, है ना, टू कैच द ट्रेन, लेकिन उस सब में भी आई वॉज स्माइलिंग। मुझे ऐसे लग रहा था ये खेल चल रहा है, ये एक मूवी चल रही है। क्यों आपको ये सिचुएशन बता रहे हैं? क्योंकि आपको, कि देर आर समटाइम्स एकदम ऐसी सिचुएशंस आती हैं विच इज वेरी हैवी ऑन माइंड, जो हमें एकदम ऐसे लगता है हम फंस गए हैं। लेकिन अगर उस समय भी आप उस चीज को भी खेल देख सको, उस चीज को भी देख सको ये सच नहीं है, तो आपका काम ज्यादा एफिशिएंसी से होगा, और सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए द मोर आई अंडरस्टैंड, और उसके बाद कोई थॉट भी नहीं, कोई थॉट नहीं चला, नथिंग एट ऑल। जैसे ही सीन फिनिश हुआ, फिनिश। इसलिए अगेन एंड अगेन पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बहुत टाइम से कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत दिल से कर रहे हैं। लेकिन अब जो टाइम है, अब ट्रुथ को समझने का है, अब सत्य को समझने का है। ये जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में हम कह रहे हैं ना, ये मन की भाषा है कुछ भी नहीं। देर इज नथिंग। ये सारा का सारा एक इल्यूजन हमारे मन में। आपको पता है, अगर माइंड ना हो ना, तो ये सेंस ऑर्गन्स कुछ नहीं कर सकती। जैसे छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, उसका माइंड नहीं है, मतलब माइंड में लेबल्स नहीं है, टैग्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं अभी तक उसको इस दुनिया के। उसके पास सेंस ऑर्गन्स है, आंखें भी हैं, ये सब है, लेकिन वो इस दुनिया में रहते दुनिया से न्यारा होता है, क्योंकि अभी उसको कुछ सिखाया नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम उसको सिखाते हैं, ये इसको ये कहते हैं, इसको एप्पल कहते हैं, इसको घर कहते हैं, इसको वी पुट दैट इंफॉर्मेशन जो बॉक्स में जा। जब आप इस
स्मृति में आते हो कि ड्रामा फिक्स है, तब हम रिलैक्स रहते हैं, राइट, है ना। और ड्रामा फिक्स है से भी पहले जरा आ जाओ, फिक्स है को भी छोड़ दो, ड्रामा है। ड्रामा मतलब नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है। नाटक खेल मतलब रियल नहीं है। हम ड्रामा ड्रामा की डेफिनेशन जाके देखो। ड्रामा की डेफिनेशन क्या है? समथिंग जो अनरियल है, जिसको हमने बनाया है दिखाने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन उसमें कोई भी कैरेक्टर्स रियल नहीं है। ना पति पत्नी रियल है, ठीक है, ना वहां पर जो उनको मिला हुआ है, जो उनका घर, वो रियल है, ना उनके बच्चे रियल। वो सिर्फ हर कहीं से उठाकर कहीं से लाकर वो सारा बनाया जाता है। इसको कहते हैं ड्रामा। ड्रामा ड्रीम है। ड्रामा ही देख लो ना, ड्रामा ही देख लो। कुछ ड्रामा में कोई किसी का होता है, जैसे ड्रामा खत्म होता है, जैसे ही पर्दे गिरते हैं, ठीक है, सारे कैरेक्टर्स अपने अपने घर, किसी का कोई वो नहीं, हाँ थैंक यू, फिनिश। कोई वो नहीं होता, ममता भाई इस 3 घंटे ये तो मेरा पति बनकर रहा था, 3 घंटे मैंने तो इसकी सेवा की थी, नथिंग। ये जब हम इस विजन से इस ड्रामा को खेलते हैं, तो कोई कुछ भी कह रहा है, आपको याद ही नहीं रहेगा। आपको वो याद रहेगा जो सत्य है। फिर आपको बाबा की बात को, बाबा के पॉइंट्स को याद नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्मृति स्वरूप बन जाएगी। द मोर आई रियलाइज दिस एज माई ट्रुथ। ठीक है, ओके जी। तो आज जो हम मुरली लेंगे वो है पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। ये हमने कर लिया था, आई थिंक पुराने खाते की समाप्ति की निशानी हमने किया है। हाँ, नेक्स्ट मुरली है विशेष आत्माओं का फर्ज। जो विशेष आत्माएं हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 12-12-84 की मुरली है। सदा दाता वरदाता शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हो। दिल खुश वो आत्माएं जो दिल से खुश रहती हैं, दिखावे से नहीं, ठीक है। सोशल मीडिया में जाकर कुछ पोस्ट करने से मेरी खुशी मैं अब दिखा रही हूँ दुनिया को कितनी, नहीं, वो वाली खुशी नहीं। आज भी बाबा ने कहा ना, गुप्त पुरुषार्थ है ये, गुप्त है बच्चे, जिसका किसी को पता नहीं, और गुप्त वे में पुरुषार्थ कर रहे हैं, सिर्फ वो जानते हैं और बाबा जानता है बस। तो दिल ही दिल, मुझे पता है ना कि मुझे क्या मिला है, मेरी खुशी, मेरा नशा। बाकी और सभी कभी ना कभी किसी ना किसी दिल के दर्द में दुखी हैं। बाहर की आत्माएं किसी ना किसी कारण से दुखी हैं, परेशान हैं, चाहे मल्टी मिलियनियर हो, चाहे सब कुछ हो उनके पास, फिर भी दुखी है, दर्द में है। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता सुख दाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय का आवाज निकलता है, और आप दिलखुश बच्चों की दिल से सदा वाह वाह का आवाज निकलता है। मतलब जिसने इस सत्य को जान लिया कि ये है ही सब स्वप्न, ये है ही एक खेल, तो ना तो उसको लगेगा अरे मेरा बड़ा नुकसान हो गया, ना तो उसको लगेगा यार उसने मुझे ऐसे शब्द बोले, ना तो उसको लगेगा यार मेरे तो शरीर में बड़े रोग हैं। जब उसको यही पता है कि ये कुछ भी सत्य नहीं, केवल एक खेल चल रहा है, तो ऐसी आत्माओं के दिल से वाह वाह का आवाज निकलेगा। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना,
ऐसे ही आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। एक नहीं, जैसे बाबा कहते भिन्न भिन्न है ना, कभी पीठ दर्द हो रही है, कभी गला दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, ऐसे ही दिल के दर्द भी है ना, वो बाप तो सबके दिलों को जानता है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ऐसे आज की, तो बाबा कहते ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द है, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द है, कभी धन कम हो गया तो उसकी चिंता है, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बाबा दो टर्म्स को यूज कर रहे हैं, दुख और दर्द। दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा? बाबा दुख और दर्द दो टर्म्स को अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? है कोई दुख और दर्द में डिफरेंस? पेन एंड सफरिंग, वेरी गुड। दर्द माना मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे टीथ में टूथेक है, वो है दर्द। लेकिन ये टूथेक क्यों है, ये इतना पेन, मैं खा भी नहीं पा रही हूँ, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ, वो नर्व्स मेरी यहां तक खिंच रही है, मुझे इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और ये है दुख, सफरिंग। संबंध, मेरा, मुझे ठीक से कोई बुला नहीं रहा घर में, मेरे सारे घर वाले मेरे अगेंस्ट हैं, मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा, ठीक है, ये है सिचुएशन। नाउ अब इसको हम दुख में कैसे कर रहे हैं? मेरा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हूं ही इसी लायक, मेरे 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 ही घर, दूसरों के घर रिश्ते कितने अच्छे हैं। ये है अपने आप को खुद सेल्फ सैबोटेज, खुद अपने आप को सफर करवाना, है ना। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा दर्द बता रहे हैं। कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख दर्द, प्लान किया था भैया 2024 में, ठीक है, मेरी इतनी फाइनेंशियल वो हो जाएगी, मुझे नई जॉब मिल जाएगी, मुझे प्लान था कि वहां शिफ्ट हो जाएंगे, वो कर लेंगे, और वैसा हुआ नहीं। कोई घर में बीमार हो गया और सारे पैसे वहां चले गए, तो जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो बाबा कहते अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख दर्द, ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे समय पर जहां हर आत्मा दुखी है, चिंता में है, वरी में है, स्ट्रेस में है, परेशान है, ठीक है, और दुनिया मतलब कोई बाहर दुनिया नहीं, दुनिया मतलब जो आपके संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, है ना। तो ऐसे में आप सुखदायी सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? क्या है आप लोगों का फर्ज? कोई फर्ज है या नहीं है? है कोई फर्ज? क्या फर्ज है? बाबा पूछ रहे हैं। हमारे सामने हमारे संबंधी, फैमिली मेंबर, उनको अंदर से रोशनी में लेकर आना है। कैसे लाएंगे? बिल्कुल राइट, कैसे लाएंगे अंदर से? ज्ञान तो हर आत्मा सुन नहीं सकती, और ये उन आत्माओं का कोई एक जन्म का दुख नहीं है,
अनेक जन्मों के, बाबा आगे कहते, जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाना, ये है आपका फर्ज। और वो सिर्फ और सिर्फ जब तक वो अपने सत्य को, अविनाशी सत्य को, निराकार सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक, और वो सत्य सिर्फ शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से जानेंगे, वाइब्रेशन से, राइट। ये शुभ भावना, शुभकामना, ये बहुत, इट्स ओके, इट इज गुड, बट इसको तोड़ना है, टू वाइब्रेट पीस एंड हैप्पीनेस, स्टेइंग, यू नो। अगर मैं अव्यक्त हूं, आज भी बाबा ने कहा, आज मुरली में बहुत ब्यूटीफुल बात कही। बाबा कहते, जो अभी ज्ञान रत्नों से भरपूर है ना, बाबा कहते ड्रामा अनुसार उस आत्माओं को कभी फाइनेंशियल कमी नहीं आ सकती। जो ज्ञान रत्नों से भरपूर, विच मीन्स क्या, जिस आत्मा ने अपने उस सत्य को जान लिया, मैं एवर कंप्लीट, एवर फुल, एवर कंटेंट, एवर फॉर्चुनेट हूं, मेरा भाग्य सदा सदा चमक रहा है, मैं सदा 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 संपन्न हूं, भरपूर हूं। अब जब कल भी मैंने आपको ये बताया था, अब इस वाइब्रेशन में जब मैं रहूंगी तो मैं कैसी आत्माओं को अट्रैक्ट करूंगी, बताओ। कल भी आपको बताया था, जब मेरी फ्रीक्वेंसी सदा इसमें होगी कि मैं भरपूर हूं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो मैं कैसी आत्माओं को अट्रैक्ट करूंगी, और क्या चीजें, तो मेरे पास संपन्नता चलकर आएगी। यू नो, इट इज ऑल है। आपकी आपकी थॉट्स, आपका परसेप्शन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, जिस अकॉर्डिंग आपकी वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, उसी उसी फ्रीक्वेंसी की आत्माएं, उसी फ्रीक्वेंसी की सिचुएशंस आपको मिलेंगी। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर गेटिंग व्हाट यू डिजर्व। ये नेचर का, यूनिवर्स का लॉ है। वी विल अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। यस, खुशबू वाले फ्लावर्स ही खुशबू स्प्रेड कर सकते हैं, इसलिए सारा अटेंशन, आज भी बाबा ने कहा ना, तुम्हारा अंतर्मुखता का ज्ञान है, गुप्त है, किसी को अपने आप को, आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे, मैं यहाँ पे किसी को प्रूव करने नहीं आई कि ज्ञान के बाद मेरे में वो चेंजेस आ गई है, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। तो बाबा कहते, ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन, जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। और एक मुरली में बाबा ने दाता की डेफिनेशन बताई थी, और मैंने बहुत बारी रिपीट किया है, मुझे याद रहता है और बहुत फेवरेट है। दाता अर्थात, दाता अर्थात, बहुत बारी बताया मैंने, जो रेगुलर सुनते हैं उनको तो अब याद होना चाहिए। दाता अर्थात, आहा, बहुत बारी मैंने ये बताया है, बाबा ने बताया था और बहुत अच्छा था, और उसको हमने नोट किया था, और उसको हमने अपने आगे कंप्यूटर के टेबल पर लगाकर भी रखा था, इसलिए याद है। दाता अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। जब तक मेरी इच्छाएं अभी तक खत्म नहीं हुई, मैं दाता बन ही नहीं सकती। जो भी दूंगी ना, वो लिमिटेड दूंगी,
जब तक मेरी मेरी इच्छाएं खत्म नहीं। दाता बनने के लिए मुझे पहले अपनी इच्छाओं से मुक्त होना होगा, चाहे वो ज्ञान की इच्छा हो, चाहे अज्ञान की, चाहे हद की, चाहे बेहद की। मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूं। अपने इस सत्य को जानना होगा, तभी मैं दाता बन सकती हूँ। वरना फिर क्या होगा? अभी दिया, अभी एक्सपेक्टेशन, अभी दिया, अभी लेना, तो वो खेल चलता रहेगा। दाता बनने के लिए मुझे पहले इच्छाओं से मुक्त होना होगा। तो बाबा कहते, ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे, ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार है, अर्थात, एक मिनट, जस्ट गिव मी। तो बाबा कहते, जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, हम सबको कर्म भोग, शरीर की भोगनाएं बहुत आती हैं। तो जैसे तन के जो कर्म भोग है, जो बीमारियां हैं, दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से उनके कर्म भोग समाप्त करे, ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो। किसका माइक ऑन है? डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके। अब कर्म योगी, बाबा कहते हैं सिर्फ कर्म योगी आपने बनना नहीं, लेकिन जो जो भी आत्माओं को, चाहे उन्होंने ज्ञान लिया है नहीं लिया, जिनको भी तन के रोग है, और आज की दुनिया, आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली, एंड कैन यू बिलीव, कैसे दुनिया, मैं हैरान हो रही थी चेंज देखकर। बोर्ड्स पे बड़े बड़े होर्डिंग्स, पता है किस चीज के लगे हुए थे? पहले नहीं कभी हमने देखा, कीमोथेरेपी के। तो आप सोच सकते हो कि कैंसर कितना बढ़ गया है, कितना कॉमन हो गया। जब व्हेन आई वाज वर्किंग, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू इयर्स बैक ओनली, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रही। आई वाज देयर इन 2015, जब मैं वहां पर थी, आई वाज वर्किंग। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब आप सोचो, होर्डिंग्स में कीमोथेरेपीज की होर्डिंग्स लगी हुई है, विच शोज के कितना ज्यादा हमारी जो दुनिया है कितनी सफरिंग से, और ये कैंसर्स और ट्यूमर्स कितने बढ़ गए हैं, क्योंकि उसी की तो सप्लाई होती है ना जहां डिमांड है। तो बाबा भी हमें इसीलिए कह रहे हैं कि तुम मेरे कर्म योगी बच्चे, तुम्हें जो आत्माएं कर्म भोग, जो भी उनकी भोगनाएं हैं, क्योंकि सबकी भोगनाएं आनी है, अंत का समय है, उनको कर्म योगी बनाओ। ये हमारा फर्ज है।
अब कर्म योगी तो हम तब बनाएंगे ना जब हम पहले खुद कर्म योगी हैं। तो कर्म योगी क्या है? कर्म योगी की डेफिनेशन क्या है? जितना जितना मैं हर कर्म, जैसे आंचल सिस्टर ने स्टार्टिंग में कहा था ना, हर कर्म फ्रंट में, मैं ब्रश कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, अभी बात कर रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, बात कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में, बैक में ऑलवेज बाबा, बाबा। ठीक है, अब बैक मतलब कोई बैक नहीं, मतलब वो स्मृति स्वरूप निरंतर चल रही है, निरंतर। क्योंकि आप देखोगे, आप जब भी कोई लग पूरे दिन में, सुबह अमृत वेला से रात तक आप देखोगे, एक होता है आप जो भी कर्म कर रहे हो कर्मेंद्रियों से, दूसरा होता है आपके थॉट्स, कुछ ना कुछ, जो भी अंतर्मुखी आत्मा है उन्होंने देखा होगा कि संकल्प कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, ऑल द टाइम चलते रहते हैं। तो उन संकल्पों के भी पीछे, और भी पीछे, पीछे मतलब और उनके भी साक्षी बाबा है। तो मुझे उस स्पेस में, उस स्मृति में जब मैं रहूंगी, और जितना जितना उस स्मृति में रहूंगी, वो रियल रियल रियल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सबने वो मूवी देखी होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना, जो पार्ट 2 था, जिसमें जो पार्ट में हीरो प्ले कर रहे थे, उनको ना हर जगह गांधी जी दिखाई देते थे, ऐसे उनको ऐसे लगता था जैसे मैं गांधी जी से बात कर रहा हूँ। उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो उनको लगता था वो ज्ञान दे रहे हैं, वो सोल्यूशन दे रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं। ठीक है, अभी कई लोग इसको प्रॉब्लम कहते हैं, कई जो भी, आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज, एक्चुअली में हमारा वर्ल्ड अंदर है, बाहर नहीं है। द मोर आई लिव विद बाबा, द मोर आई सी बाबा। खाना खाते समय भी बाबा की वाइब्रेशंस, ऐसे मुझे कुछ याद नहीं करना है, ये कोई एक्टिविटी माइंड की, थॉट की नहीं है, ये एक एक ट्रुथ है मेरा, दैट बाबा इज ऑलवेज देयर। उस प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करना, उस प्रेजेंस में निरंतर रहना, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो आपकी फ्रंट की एक्टिविटी है ना, वो बैक, मतलब वो इतनी मायने नहीं रहेगी, लेकिन हर एक्टिविटी में बाबा, इसलिए वो गीत है ना, हर रंग में बाबा का रंग, हर एक्टिविटी में जितना बाबा की स्मृति, उतना आप कर्म योगी हो, जितना बाबा की। और बाबा की स्मृति, जैसे आज बाबा ने कहा, मुख से कुछ बोलना नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं है, जो माताएं करती रहती ना, राम राम राम, मन में भी, वो भी नहीं है। ये एक निरंतर प्रेजेंस का ये एक अनुभव है। आप किसी फंक्शन पे भी गए हो, आप किसी, कोई इवेंट हो रहा है, कोई बहुत बड़ा आपके शहर में सेवा हो रही है, सब कुछ देखते हुए आप अपने उस स्पेस से, जहां से बाबा, जहां पर आपने वो नहीं छोड़ा, आप बाहर में इतने इन्वॉल्व नहीं हो गए, बाहर के सीन में, कि आप भूल ही गए बाबा को। पीछे दादियां कभी नहीं भूलती थी, कभी नहीं, नेवर, बिकॉज उनके लिए ड्रामा का कोई सीन बाबा से इम्पोर्टेंट नहीं था, उनके लिए बाबा सदा सदा इम्पोर्टेंट था। तो जब ऐसी स्मृति में आप बहुत काल तक निरंतर रहोगे, तो क्या होगा, आप किसी भी आत्मा को दो शब्द भी बोलोगे ना, कोई बहुत दुख में है, दर्द में है, दुखी है, परेशान है, उसको आपके शब्द कैसे भी हो, लेट से आपको बोलना ही नहीं आता है, लेट से आप बिल्कुल, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस उनको सुकून देंगी। आपका साइलेंस
उनको शक्ति भरेगा। इसलिए अपने पर काम, अपने पर काम भी क्या, बस बाबा की स्मृति को निरंतर, और ये डेली डे टू डे एक्टिविटी में इसको करना है, तभी सिचुएशन आने पर वो याद रहेगा। डेली डे टू डे एक्टिविटी में बस बाबा, एक बाबा, और किसी से कोई लेना देना नहीं, ओनली वन बाबा, बस। इजी है इजी? कौन कौन कहता है इजी है? वो जरा हैंड रेज करे। कौन कौन कहता है इजी? इजी है? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जहाँ प्यार है ना, वहाँ बहुत इजी है। ठीक है, सो हम अभी यहीं पर एंड करते हैं। वील कंटिन्यू इसी मुरली को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू। 1 मिनट का साइलेंस लेंगे। साइलेंस मतलब फिर से, ठीक है, अब कर्मेंद्रियों का खेल खत्म हुआ। ठीक है, अब कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है। सिंक बैक, मतलब वो जूम इन जूम आउट कल बताया था ना, अभी सारा जूम आउट खत्म, अब जूम इन बैक टू बाबा। ओम शांति। थैंक यू।